आप तो उसी परशुराम के वंशज हैं जो फरसा मारकर धरती से धरा निकाल दिया करते थे। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको हनुमान जी वाली बीमारी, अपनी शक्ति भूल जाते। याद और प्रयास यदि ईमानदारी पूर्वक होता तो हमारे साथियों पर, हमारे सिपाहियों पर, हमारे सैनिकों पर, हमारे संघर्ष के, हमारे युवाओं पर हमें इतना विश्वास है कि ये श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के क्या विशाल है, तो गांधी मैदान भरने की भी औकात रखते हैं। तो ठगने का, झूठ बोलने का या छलने का प्रयास किए, उनको भी साधुवाद और उनको एक सलाह कि आप हमें जीवन में ठग नहीं सकते। आप अपने आप को ठग रहे हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को ठग रहे हैं, आप अपने समाज को ठग रहे हैं। यदि आप आधी तैयारी करके जाइएगा तो युद्ध में तो हारना है। या तो मल्ल युद्ध में उतरिए नहीं, और उतरिए तो पूरी तैयारी करके, या तो कुश्ती लड़िए नहीं और लड़िए तो पूरी ताकत से। आधी ताकत से लड़ेंगे तो सामने वाला पटक ही देगा। तो कहीं ना कहीं आप इस युद्ध को हल्के में लिया आपने। कहीं ना कहीं आपको लगा कि चलो मैं नहीं प्रयास कर रहा हूं, कोई और कर रहा है, अस्पोज तो कर ही रहे हैं, दिन रात तो वहां जा ही रहे, तो हम नहीं कर रहे तो हम तो पहुंच ही जाएंगे, हमको देख ही लेंगे, हम तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देंगे उनके सामने। ये मन में होता है। तो महज आपके इस प्रयास से तो युद्ध नहीं जिता जा सकता। और आपको पता है कि हमें लड़ाइयां उन सबों के सामने लड़नी है। हमारे कंपटीशन में वो लोग खड़े हैं कि उसको देसी भाषा में बोले तो हमें खिचड़ी नसीब नहीं हो रही है और वो काजू बादाम का हलवा रोज खा रहे हैं। ऐसे पहलवान हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें तो पूरी ताकत लगानी होगी। आप पटना में देखे होंगे, एक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती आज भी है और एक जयंती कल भी है। आप पटना के किसी भी कोने में चले जाइए, शायद सड़क किनारे 1 इंच भी जगह खाली नहीं मिलेगा, हर जगह बैनर पोस्टर मिलेगा। और पूरे पटना घूम जाइए तो एक ये भी कार्यक्रम है, पूरे पटना में घूम लीजिएगा तो शायद 50 बैनर मिलेगा आपको। तो फर्क ये होता है कि आज का जो कार्यक्रम है इसका बजट है 6 लाख और कल का जो कार्यक्रम है उसका बजट है 60 करोड़। समझिए कितना अंतर। तो आपके पास धन बल नहीं है तो बाहुबल है ना। आप अपनी शक्ति को तो भूल रहे हैं। शक्ति को पहचान जाएंगे फिर तो आपके सामने वो पैसे वाले कहीं टिकने वाले नहीं। वो पैसे वाले टिकेंगे नहीं। सिवान से भी ज्यादा दूरी है क्या पटना का कोई जिला? भभुआ से भी कोई ज्यादा दूरी है क्या? मधुबनी से कोई ज्यादा दूरी है क्या? जो आसपास के जिला के लोग हैं, जो लोग सिवान से, जो मधुबनी से, जो भभुआ से यदि 150 लोग लेकर पहुंच सकते हैं तो आप तो पटना में रहते हैं, आप तो आसपास के जिलों के आप तो 10-20 को लेकर पहुंच ही सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं। आप ये भूल गए कि आप कौन हैं। आप तो उसी परशुराम के वंशज हैं जो फरसा मारकर धरती से धरा निकाल दिया करते थे। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको हनुमान जी वाली बीमारी, अपनी शक्ति भूल जाती है। याद दिलाना पड़ता है, एहसास कराना पड़ता है। और वही जामवंत बनकर हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं। हनुमान जी जब बोलते थे तो जामवंत जी उनको याद दिलाते कि आपके भीतर इतनी शक्ति है। लेकिन थोड़ा सा भी यदि आपने थोड़ी सी भी चूक की, थोड़ी सी भी आपने ढिलाई बरती, थोड़ी भी ताकत आपने कम लगाई, तो आप ये मान लो कि आपको हारना है। क्योंकि सामने वाला साम दाम दंड भेद धनबल बाहुबल जनबल हर तरीके से मजबूत है और आपके पास बहुत सीमित संसाधन है। सीमित का मतलब आप थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, आप इधर उधर जो लोग बैठे हुए हैं हम भी उनको देख लेंगे, वो भी हमको देख लेंगे।
सीमित संसाधन का मतलब कि उनके मुकाबले में 0.0012% इतना हो सकता है, ऐसा ही संसाधन। हमको पता है कि जो लोग कार्यक्रम कल करेंगे उनके पास 70 विधायक, यदि एक एक विधायकों को जिम्मेवारी दे दे कि आपको 100 लोगों को लेकर आना है तो 7,000 लोग आ जाएंगे। और विधायकों के पास कमी नहीं है, वो एक साल फंड नहीं देंगे अपने क्षेत्र में, वो गाड़ी बुक कर देंगे, वो पैसा पर आदमी बुला लेंगे। लेकिन हमको पता है कि हमारे पास भीड़ लाने वाले जो लोग हैं उनको मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो कम से कम ठीक है, संसाधन की कमी है, धन की कमी है, इच्छा शक्ति की तो कमी नहीं होनी चाहिए। प्रयास तो ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, और प्रयास यदि ईमानदारी पूर्वक होता तो हमारे साथियों पर, हमारे सिपाहियों पर, हमारे सैनिकों पर, हमारे संघर्ष के, हमारे युवाओं पर हमें इतना विश्वास है कि ये श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के क्या विचार थे तो गांधी मैदान भरने की भी औकात रखते हैं। क्योंकि गांधी मैदान के समय भी हमने किसी को डीजल पेट्रोल नहीं दिया, हम मेहनत की थी 6 महीने तक। 6 महीने तक लगभग 3 या 4 बार ही घर लौटा था, नहीं तो इस जिला से उस जिला, उस जिला से उस जिला, उस प्रखंड से उस प्रखंड, उस पंचायत से उस पंचायत, ऐसे ही चलता रहता था। लोग हमसे पूछते थे कि हमको आने की इच्छा है, कैसे आए? हम 100 लोग साथ में लाना चाहते हैं, 10 लोग साथ में लाना चाहते हैं, लेकिन एक 4 व्हीलर यदि हम बुक करेंगे तो 5,000 रुपया खर्च होगा। कैसे आए? मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, हमारे पिताजी भी इतने अमीर नहीं है, हम भी नहीं कमा रहे। तो हम लोगों को कहते थे कि हम भी सक्षम नहीं है, हम भी नहीं दे सकते आपको। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आपका समाज गरीब तो हुआ है, जमीनें तो बेची है, लेकिन अपनी स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आज भी शायद वैसा घर होगा जो आपको इस नेक कार्य के लिए 100 रुपया निकाल कर न दे दे। आपके गांव में 100 लोगों की बस्ती है, आपकी बस्ती 100 घर के लोगों की है, तो आप प्रत्येक घर में घूम जाएंगे और 100 रुपया यदि ले लेंगे तो ये 10,000 रुपया होगा। और आप एक 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, आप 10,000 में एक बस बुक कराकर उसमें 100 लोगों को लेकर आ सकते हैं। और यही हुआ था, ऐसे ही लोग पहुंचे थे, और आज भी ऐसे ही बहुत सारे लोग पहुंचे। हमको जानकारी है कहां कहां से लोग पहुंचे। आज भी ऐसे ही बस बुक करके बेगूसराय से, बरबीघा से ही लोग पहुंचे, और वो इसी माध्यम से बुक किए। देखिए, आपके समाज में हमारे बड़े भाई समान गार्जियन है, गणेश जी, पूर्व मुखिया जी, वो कह रहे थे कि हमारे समाज में धनाढ़ लोगों की कमी नहीं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना, जिसमें 60 करोड़ का जो बजट है कल का, आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें 30 करोड़ आप ही के जाति के लोग दिए, दूसरे लोग नहीं दिए। 30 करोड़ आप ही के जाति के लोग दिए। लेकिन आपके समाज के लोग, चाहे एक मानव की प्रवृत्ति है कि सबको पता है कि सूर्योदय होना है, सबको पता है कि सूर्योदय होना है। ब्रह्म मुहूर्त में लोग जगते हैं 4 बजे के आसपास, तो 4 बजे सूर्योदय तो नहीं होता है। लेकिन लोग उस सूर्य को नमस्कार तभी करते हैं जब वो बादलों से बाहर निकल जाता है। जब तक बादल में छुपा रहता है तब तक नमस्कार लोग नहीं करते। जब ठान लिए हैं और जब संकल्प कर लिए हैं तो वहां तक पहुंचेंगे, सूर्योदय होगा। ये बादल छटेंगे जब घर से अकेला निकलकर इतने लोगों को जोड़ सकते हैं, तो हौसला नहीं टूटे, एक दिन पूरे बिहार को जोड़ लेंगे, एक दिन पूरे देश को जोड़ लेंगे। और तब वो सारे धनाढ़ नमस्कार करते फिरेंगे। ये भी आपके सामने आज वादा करके जा रहा हूं। लेकिन इस मंच से वादा करता हूं कि जो धनाढ़ सूर्योदय होने के बाद नमस्कार करेंगे, हमारी नजर में उनकी कीमत उस तिनके के बराबर होगी, उस व्यक्ति के सामने जो आज इस परिस्थिति में अपना धन लगाकर
सामने अंधेरा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा, पता नहीं भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, बावजूद इसके पूरी ताकत लगाकर आशुतोष के साथ में खड़े हैं। तो आपको ये वादा करता हूं, आपसे ये वादा करके जाता हूं कि आशुतोष कल के डेट में किसी भी शिखर पर होगा, आज जो आपको सम्मान दे रहा है कल भी आपको वही सम्मान। हमारे समाज के कुछ लोगों को ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में घंटा 2 घंटा समय निकालना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि दोस्त, इस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के कुर्सी पर 2-4 घंटे बैठने में आपको है ऐतराज बढ़े और सियाचिन के सरहद पर कोई बर्फ बन गया खाए खड़े, वो भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।